Hello students, myself Mohit Baweja. Welcome to my channel Advanced Coaching Classes. हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं. चौथा टॉपिक है मिसलेनियस क्वेश्चंस. मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सचर, सभी क्वेश्चंस का मिक्सचर. पहले टॉपिक में हमने वन एंगल के क्वेश्चंस करे, फिर हमने सेकेंड टॉपिक में टॉप एंड बॉटम वाले किए और थर्ड टॉपिक में हमने शेडो वाले किए. अब जो टॉपिक है उसका नाम है मिसलेनियस क्वेश्चंस. इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस है और सभी अलग अलग पैटर्न के हैं. उनके डायग्राम आपको बनाना है. अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया इन क्वेश्चंस में. तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब आप सभी को पता है नीचे से ऊपर की ओर देखना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री. तो दो चीजों का डिस्क्रिप्शन है. एक तो बिल्डिंग की बात हुई है और एक टावर की बात हुई है. तो हमने मान लिया कि ये हमारी बिल्डिंग हो गई और ये हो गया हमारा टावर. ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे आप ग्राउंड, जमीन कुछ भी कह सकते हैं. क्या बोला है? ये हमारी बिल्डिंग है. सब ध्यान रखना, ये बिल्डिंग है और ये टावर है. क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर. ये टावर का फुट मतलब यहां से लेके यहां का जो एंगल बनेगा वो एंगल है 30 डिग्री. वो एंगल है 30 डिग्री. उसके बाद अगली लाइन बिल्कुल अपोजिट है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इस बार टावर के टॉप से कहां तक? फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट तक. ये जो एंगल बनेगा ये एंगल है 60 डिग्री. उसके बाद बोला है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. अगर जो टावर है इसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर. इसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर. देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. तो आपको इस बिल्डिंग की हाइट बताना है. इस बिल्डिंग की हाइट को हम मान लेते हैं h मीटर. सभी क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है और अब से सारे क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे. कोई भी सिमिलर नहीं होगा. क्वेश्चन पहचानो, उसी हिसाब से इसका डायग्राम बनाओ. अब एक छोटा सा कंफ्यूजन है. ये तो हो गया क्लियर कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन लिया टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर तक कितने डिग्री है? 30 डिग्री. फिर टॉप ऑफ टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग कितने डिग्री है? 60 डिग्री. टावर 50 मीटर हाई है और बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करना है तो उसे हमने h मीटर माना. लेकिन जो एक कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन ये है, हमें कैसे पता चलेगा बिल्डिंग छोटी है और टावर बड़ा है? तो उसके अंदर आप एक छोटी सी बात समझिए. टावर का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री. बड़ा एंगल है. अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसकी हाइट भी, सामने वाली पोजीशन की जो टावर की हाइट है वो भी क्या होगी? बड़ी. अस कंपैरिजन टू बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग की एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री. तो उसकी हाइट भी क्या होगी? छोटी. ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं. इस यहां 30 डिग्री का एंगल था मतलब इसकी हाइट छोटी है. वहां 60 डिग्री का है, इसका मतलब उसकी हाइट बड़ी है. लगभग डबल ही मान सकते हैं हम. अब हम लिख लेते हैं लेट माना, नाम दे देते हैं. ए बी क्या है? बिल्डिंग की हाइट. सी डी क्या है? टावर की हाइट. तो लिख लेते हैं लेट माना ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग. ए बी हमारे बिल्डिंग की हाइट है, कोमा सी डी बी द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है? टावर की. एंड बीसी भी द, बीसी क्या है? डिस्टेंस है दोनों के बीच में. बीसी भी द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर. इसे हम मान लेते हैं x मीटर. ए बी हाइट है बिल्डिंग की, सी डी हाइट है टावर की और जो बीसी है वो डिस्टेंस है दोनों के बीच का. अब वैल्यूज पुट करते हैं. ए बी है हमारी h मीटर, बीसी है x मीटर, सी डी है 50 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन दो जगह बन रहा है, एक तो C पे बना है और एक B पे बना है. तो लिख लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन C पे कितने डिग्री का बना है? 30 डिग्री. और B पे बना है 60 डिग्री.
सी का पूरा नाम क्या होगा, एसीबी, और बी का पूरा नाम क्या होगा, बी वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्या नाम है इसका, सीबीडी, एसीबी एंड सीबीडी। ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। आप एक बार समझ लीजिए हमने डायग्राम कैसे बनाया है। इसके बाद कैलकुलेशन हर क्वेश्चन जैसा ही होगा। सबसे पहले लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग का फुट ऑफ टावर से 30 डिग्री है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। उसके बाद बोला था टॉप ऑफ टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग, यहां का एंगल है 60 डिग्री। आपको बोला है टावर की हाइट 50 मीटर है, तो बताओ बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। उसे h माना और दूरी को हमने x माना। ये नोट करने के बाद कैलकुलेशन जब करेंगे तो दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दो है। सोचो कौन कौन से है। एक तो वही है जो हर क्वेश्चन में हमने लिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल वही है जो हमने हर क्वेश्चन में लिया है। उसका नाम क्या होगा, ए बी सी। तो लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा का। टेन थीटा का क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, हाइपोटेनियस का नाम नहीं है। पी बाय बी, थीटा कितने डिग्री है देखो ध्यान से, एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर h और बेस है हमारा x। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h बाय x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल √3h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, सोचो नाम क्या होगा, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या नाम होगा इसका, राइट एंगल कहां है, सी पर है, सीधी लाइन कहां पर है, सी पर है, तो नाम क्या होगा, बी सी डी। इसमें भी हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, P बाय बी। एंगल कहां बन रहा है, बी पर कितने डिग्री, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है 50 और बेस है x, 50 बाय x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 50 बाय x। x ऊपर ले आएंगे, √3 नीचे पहुंचा देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू लाना है x की, हमें वैल्यू लाना है x की। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने इतना सा काम किया कि हमने x को ऊपर पहुंचा दिया और √3 को नीचे ले आए। ये हमारा एक आंसर आ चुका है। जब भी रूट में कोई आंसर आता है तो उसे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √3 दो बार लिखाएगा, ऊपर भी नीचे भी। 50√3 ऊपर हुआ और नीचे √3 और √3 हो गया 3। अभी हमने इसे कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि हमें x नहीं चाहिए, हमें ये हाइट चाहिए। अब ये x की वैल्यू जो आ चुकी है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल √3h। x की वैल्यू क्या आई है, आप चाहो तो x की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हो, अपनी इच्छा पर है। शॉर्टकट ही कर लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो हाइट से है, h से है। तो हमने यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 50/√3। ये √3 नीचे ले आएंगे तो √3 और √3 इंटू करने पे आ जाएगा 3। दोनों का डिवाइड करेंगे, 50 और 3 का डिवाइड, 3 बाहर 50 अंदर, 48 आएगा। एक एक करके ले लो, 3 आएगा 1 टाइम, 18 आएगा 6 टाइम, फिर 0 लगाएंगे तो पॉइंट आएगा, 18 आएगा 6 टाइम, इसे चलता जाएगा। फिर 18 आएगा 6 टाइम, ऐसे 3 बार होगा तो 16.666 मीटर। इसको आप अप्रोक्स करके, ये डायग्राम के नीचे लिखना है, डायग्राम साइड में है, इसको आप अप्रोक्स करके लिख सकते हो h इक्वल 16.67 मीटर। कैसा आया समझिए, 666 चलता जा रहा है तो इसको जब इसको अप्रोक्स करेंगे तो पहली वैल्यू तो सेम रखना है हमें पॉइंट के बाद में, और 66 को हम बढ़ा के लिख देंगे 67। अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज कैसे आती है एक बार समझना। मान लो 61 है, 62 है, 63, 64, 65, ऐसे कोई सी भी वैल्यू से, सारी वैल्यू लिख रहा हूं मैं। तो अगर 61 से 64 है तो हम इसे 6 की लाइन में काउंट करेंगे, लेकिन अगर 65 से 70 है तो हम इसे 7 की लाइन में काउंट करेंगे। ये इसका रूल होता है। 5 से लेके तो 9 तक की जो वैल्यूज होती है उसे हम एक नंबर आगे बढ़ा देते हैं, मतलब 7 की लाइन में काउंट करते हैं, और 5 से जो पीछे की वैल्यूज होती है उसे हम 6 की वैल्यू में काउंट करते हैं। तो ये 66 था तो इसे हमने 7 की वैल्यू में कैलकुलेट किया। ये हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट में पूछा था व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो लिखेंगे हाइट
ऑफ बिल्डिंग इज, क्या हाइट है बिल्डिंग की? 16.67 मीटर। नोट करिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन एदर साइड ऑफ रोड। ये हो गई हमारी रोड और दो पोल्स इक्वल हाइट के, दो पोल्स इक्वल हाइट के अपोजिट साइड में खड़े हैं रोड के। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने। ये जो दो पोल हो गए दोनों की हाइट इक्वल है और ये रोड के आमने सामने खड़े हुए वर्टिकल है। विच इज 80 मीटर वाइड। रोड की जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर। रोड की चौड़ाई है 80 मीटर। वापस समझिएगा, टू पोल्स, ये हमारे दो पोल्स हो गए, ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल होनी चाहिए, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों आमने सामने है, अपोजिट है, ऑन अदर साइड ऑफ रोड, रोड के आमने सामने, विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड की चौड़ाई क्या है? 80 मीटर। अगली लाइन है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, कोई सा भी एक पॉइंट है उन दोनों के बीच में, ये मान लो ये पॉइंट है। इक्वल नहीं बोला, इक्वल बोलते तो बीच में लगाते हैं, ये एक पॉइंट है दोनों के बीच में। वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ पोल का वो 60 और 30 डिग्री है। एक यहां से कोई इंसान इस पोल के ऊपर देख रहा है 60 डिग्री के एंगल से, और उस पोल के ऊपर देख रहा है 30 डिग्री के एंगल से। यहां का एंगल कितना है? 60 डिग्री, और यहां का एंगल क्या बनेगा? 30 डिग्री। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, इन दोनों पोल की हाइट बताना है, तो दोनों की हाइट को हम h मीटर मान लेते हैं, जो हम हर क्वेश्चन में मानते हैं, और इक्वल है तो दोनों को h ही मानेंगे, दोनों इक्वल रहेगी। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है, तो इसे हम मान लेते हैं x मीटर। नाम दे देते हैं a, b, c, d और e। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं मार्कर है, मान क्या लेते हैं? तो मार्कर है ही। इस मार्कर की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। अब अगर ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है ये 3 सेंटीमीटर का है, तो व्हाइट पोर्शन कितना होगा? तो आप सभी इतना समझदार है, पूरा 10 सेंटीमीटर है, ब्लैक पोर्शन 3 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग पार्ट होगा 7 सेंटीमीटर। वैसे ही ये पूरी रोड 80 मीटर है, इतना इतना पोर्शन x मीटर है, तो बचा हुआ कितना होगा? तो 80 में से x का कर लेंगे माइनस। वापस समझना, ध्यान से समझना। दोनों की हाइट को हमने क्या माना? h मीटर। एंगल जो था वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक दूरी को हमने x मीटर माना। दूसरी दूरी कैसे निकालेंगे? तो पूरी वैल्यू में से इस x का माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80 माइनस x मीटर। लिख लेते हैं। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन है, क्या हम 30 यहां पर और 60 वहां पर लिख सकते हैं? तो नहीं, हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये 90 डिग्री है, इसके पास में जो है वो होगा 60 डिग्री, और ये भी 90 है, इससे जो दूर होगा वो होगा 30 डिग्री। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल भी कम होगा। ये छोटा ट्रायंगल है, दूरी कम है तो 60 डिग्री है, ये बड़ा ट्रायंगल है, दूरी ज्यादा है तो इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। अगर आप अपोजिट कर देंगे तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट माना ए बी एंड डी ई बी द height of two poles, height of two poles, AB और DE क्या है? दोनों पोल की हाइट है। BD क्या है? इन दोनों का डिस्टेंस है, यहां पर लिखा हुआ भी है, वाइड है, रोड वाइड है 80 मीटर, तो क्या लिखेंगे? एंड BD भी द distance between both the poles, दोनों पोल्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या नाम से बताया हमने? BD।
अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी को हमने माना है h मीटर, उसी हिसाब से सामने जो डी ई पोल है वो भी क्या होगा, तो वो भी होगा h मीटर। बी डी जो पूरी दूरी है ये है 80 मीटर। इतनी इतनी दूरी बी सी x है, तो सी डी कैसे निकलेगा, माइनस करेंगे 80 माइनस x मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन दो बने हैं बिल्कुल जैसे हर क्वेश्चन में बन रहे हैं, और दोनों इस बार एक ही जगह पर बने हैं। जगह का नाम क्या है वो देख लो, क्या नाम है उसका, C। देखिए डायग्राम में कहां पर एंगल बने हैं, C पर। कितने डिग्री है, 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। 60 डिग्री इस साइड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ACB। 30 उधर है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ECD। ACB और ECD, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है सब क्वेश्चन में सेम होती है। डायग्राम देखो, पहचानो कि क्या लिखना है और कहां से लिखना है। इतना होने के बाद हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे हर क्वेश्चन में किया है। सोचो उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या हो सकता है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो है, एक तो सेम है जैसे हर क्वेश्चन में आता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, और जो दूसरा है वो उस साइड है तो क्या नाम होगा, ईडीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ईडीसी। उसके बाद दोनों में फॉर्मूला भी सेम लगेगा, टेन थीटा का, P बाय बी, यहां पर भी टेन थीटा का, P बाय बी। एंगल कितना है छोटे वाले ट्रायंगल में, देखो 60 डिग्री है, ऊपर h नीचे x, तो tan 60 डिग्री इक्वल h बाय x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल h बाय x। x ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा h इक्वल √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उस साइड एंगल जो है वो है 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 इक्वल, परपेंडिकुलर है h और बेस है 80 माइनस एक्स, h अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 इक्वल h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स इक्वल √3h। इसके बाद h की जो वैल्यू आई है एक्चुअल में, क्या वैल्यू है h की, √3x, वो हम यहां पर पुट करेंगे। h की जगह लिखेंगे √3x, साइड में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। √3 और √3 मिलके हो जाएगा 3, माइनस x सामने गया तो हो जाएगा प्लस x, 3x और x मिलके हो जाएगा 4x। 4 डिवाइड में 80 डिवाइडेड बाय 4, इट मींस द आंसर इज 20। तो जो हमारी x निकल चुकी है वैल्यू वो क्या है, 20। उसे हम कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा h का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इक्वल √3x, √3 की वैल्यू होती है 1.732, और जो x की वैल्यू है वो है 20, तो x की जगह हम लिख देंगे 20, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 34.640 मीटर। अब आपसे आखिरी में जो पूछा है वो पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टू पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट क्या है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बोथ पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट आर, एक ही हाइट है, दोनों की सेम हाइट है, क्या हाइट है, h का आंसर क्या है 34.640 मीटर। उसके बाद पूछा है डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, मतलब ये B से C तक का डिस्टेंस क्या है और C से D तक का डिस्टेंस क्या है, तो लिखेंगे डिस्टेंस BC इक्वल, BC की डिस्टेंस क्या है, x है, x की वैल्यू क्या आई है 20 मीटर, और दूसरा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 80 में से x का माइनस, तो 80 माइनस x मतलब 80 माइनस 20, तो 80 में से 20 गए तो आंसर हो जाएगा 60 मीटर। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही पैटर्न है, आपको दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है। वैल्यू नहीं निकलती है तो उसे इक्वेशन नंबरिंग दे देना, वो वैल्यू बाद में यहां पुट करना, x का आंसर आएगा उसे फर्स्ट इक्वेशन में डालना तो h का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नोट करिए, बाकी क्वेश्चंस हम कल स्टार्ट करेंगे।